नमस्कार दोस्तों, भक्ति भाव में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठी है जो पिछले कई सालों से एक ऐसा कैंपेन चला रहे हैं जिसकी हम लोग अपने घरों में बैठकर सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। ये काफ़ी सालों से एक ऐसा कैंपेन चला रहे हैं और इनके कैंपेन का इन्होंने एक बुक भी लिखी है, लेखक भी हैं। बुक का नाम है समग्र नैतिक क्रांति, दृष्टा राष्ट्र आदर्श श्री राम। ये इनकी बुक है और ये काफ़ी सालों से कैंपेन चला रहे हैं कि एक नेशनल कैरेक्टर डे मनाया जाए जिसमें श्री राम आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए जाएं। तो हमने इनसे काफ़ी देर बातचीत करी, हमने इनके कैंपेन के बारे में जाना, तो हमें लगा कि हमें इनकी बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए हमने इनसे थोड़ा सा समय मांगा। तो मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। इनका नाम श्री अमित निरंजन जी है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस कैंपेन के बारे में जो ये चला रहे हैं क्या कैंपेन है और क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि भगवान श्री राम को एक नेशनल कैरेक्टर के रूप में, आदर्श के रूप में मनाया। देश में जन जागृति के लिए अनेक प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, योग दिवस, पर्यावरण दिवस, एड्स दिवस। जब एक विद्यार्थी एक संस्थान से दूसरे संस्थान में शिक्षा के लिए जाता है तो चरित्र प्रमाण पत्र एडमिनिस्ट्रेशन का कंपलसरी पार्ट है। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश में अच्छा चरित्र क्या होता है, किसे आदर्श मानना चाहिए जिससे अच्छा चरित्र बने, ऐसा सरकार द्वारा कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता जन जागृति के लिए। तो हमारे मन में ये विचार आया तो हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सजेशन डाला कि भगवान श्री राम का चरित्र सबसे अच्छा है, उनके जन्म दिवस पे ही राष्ट्रीय चरित्र दिवस मनाना चाहिए। तो 2018 में वो सजेशन नोट हुआ और उससे पहले हमने ये पुस्तक लिखी, समग्र नैतिक क्रांति, दृष्टा राष्ट्र आदर्श श्री राम। इस पुस्तक की प्रस्तावना थी समग्र नैतिक क्रांति का शंखनाद राष्ट्रीय चरित्र दिवस। आज हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से नवांतुक पीढ़ी अपने जो आदर्श है, आइकन है, अभिनेताओं को मान रही है। हॉलीवुड और बॉलीवुड से जो एक्टर्स हैं उनको मानती है। तो उसी प्रकार से उनके जीवन में लिव इन रिलेशनशिप जैसे प्रयोग हैं और संबंध विच्छेद, तलाक, तो उसका प्रभाव समाज में एक गलत पड़ रहा है। वो हमारी भारतीय संस्कृति की मौलिकता के संकुल से हटते हुए चले जा रहे हैं। और लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा होते हैं या जिनके माता पिता का तलाक हो जाता है, उनके बच्चों का जो जीवन डगमग होता है एक डर से, एक अपनेपन के अभाव से, वो उनकी एक भयावह जैसी जिंदगी होती है। तो ऐसे प्रयोग ना हो तो उसके लिए एक समूचे राष्ट्र के आदर्श के रूप में भगवान श्री राम ही भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करते हैं। ये मेरा विचार था। दूसरा विचार ये था कि पूरे देश में, और देश ही नहीं सारे विश्व में अगर देखा जाए तो मोरल वैल्यू पढ़ाई जाती है कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, नैतिक मूल्य, नैतिक क्रांति। तो समग्र नैतिक क्रांति, दृष्टा राष्ट्र श्री राम पुस्तक लिखने का ध्येय था कि भारत ही नहीं समूचे विश्व में ये दिखाना चाह रहा था कि भगवान श्री राम के जीवन में समग्र नैतिक क्रांति, एकांकी क्रांति नहीं है, वो एक आदर्श पुत्र है। आदर्श पुत्र के रूप में वो स्वयं मूर्ति श्री राम, वो आदर्श भ्राता है। आदर्श भ्राता के रूप में सत्योपदेशक श्री राम, एक अपने भाई को सदैव अच्छी शिक्षा देना चाहिए। आदर्श पति के रूप में धर्मनिष्ठ श्री राम, और जो आदर्श पति है वो आदर्श पिता भी होता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो आदर्श पति नहीं होगा वो आदर्श पिता नहीं हो सकता। वो आदर्श राजा के रूप में राज ऋषि श्री राम है। भगवान श्री राम का राम राज्य सारे विश्व में विख्यात है। हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सारे देश को एक स्वप्न दिखाया था कि देश आजाद होगा तो राम राज्य आएगा। गांधी जी को की उस समय छवि राम राज्य की स्वप्न दृष्टा के रूप में थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी को अनुयायियों ने गांधी जी के स्वप्न को भुला दिया और इस देश में राम राज्य कभी नहीं आया। और यहाँ की जनता सदैव चाहती है, यहाँ की भारतीय जनता के हृदय में राम ही राजा है और भगवान श्री राम का राम राज्य आए। जिस भी नेता के अंदर उन्हें इस प्रकार के भाव दिखते हैं या संभावना दिखती है तो यहाँ की जनता उसके पीछे ही चलना शुरू कर देती है, उसका ही समर्थन करना शुरू कर देती है। तो भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी दरिद्री नहीं था। मारुति स्पर्शा सुखा, इतना अच्छा पर्यावरण था कि वायु भी अगर स्पर्श कर जाए तो वो सुख देती थी। इतनी शुद्ध वायु चलती थी। नहीं दर्द दुखी ना कोई दीना, कोई भी दरिद्री नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी दिन नहीं था भगवान श्री राम के राज्य में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। भगवान राम के राज्य में स्वास्थ्य इतना अच्छा था कि ना मानसिक बीमारियां थी, ना दैविक बीमारियां थी, ना शारीरिक बीमारियां थी। भगवान श्री राम एक आदर्श राजा है। भगवान श्री राम एक आदर्श योद्धा भी है। जब रावण की मृत्यु हो गई तो भगवान श्री राम ने कहा विभीषण इसकी अंत्येष्टि करो, क्योंकि मृत्यु के बाद
किसी का बैर नहीं होता है, मृत्यु के बाद बैर याद नहीं करना चाहिए। 1999 में जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ तो भारत के सिपाहियों ने पाकिस्तान की सिपाहियों के जो सब थे वो ससम्मान लौटाए। ये भगवान श्री राम को आदर्श मानने का भारतीय संस्कृति में परंपरा का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करता। आए दिन हम खबरों में देखते हैं। भगवान श्री राम आदर्श लोकसेवी भी है। उन्होंने लोकतंत्र के तरीके से राजा बनना स्वीकार किया, राजतंत्र के तरीके से नहीं किया। वो वनवासियों के बीच में गए, आदिवासियों के बीच में गए, जनजाति समाज के बीच में गए और उन सबके सहयोग से उस समय के असुरता के जो सिर मुकुट थे रावण, उनका अंत किया और बहुत सारे असुरों का अंत किया भगवान श्री राम ने। तो वो एक आदर्श लोकसेवी भी है। तो समग्र नैतिक क्रांति दृष्टा राष्ट्रादर्श श्री राम पुस्तक हमें नैतिक शिक्षा पर बल देती है और ये सारे विश्व के लिए एक अद्वितीय है भगवान श्री राम का चरित्र। इंडिया आइकन श्री राम यूनिक सोर्स ऑफ इंटीग्रेटेड मोरल रिवोल्यूशन। भगवान श्री राम समग्र नैतिक क्रांति के अद्वितीय स्रोत हैं। सारे विश्व को भारत अगर भगवान श्री राम के इन मानवीय मूल्यों को बताए और स्वयं श्री रामनवमी पे भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय चरित्र दिवस मनाए और एक पहल करे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय चरित्र दिवस मनना चाहिए। तो भगवान श्री राम के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब हम उनको एक अमर कथा की बात आती है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो अमर कथा एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन श्री रामचरितमानस में ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने रहस्य उद्घाटन ना किया हो। तो एक दोहा है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण हम। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। अगर हम इस अमर कथा को अपने जीवन में सच्चाई के साथ स्वीकार कर लें, भगवान श्री राम को आदर्श मान लें, तो सारी समस्याएं मिट जाएं। आज हम साधनों के अभाव के कारण दुखी नहीं है, जितने इस बात के कारण दुखी हैं कि हम आपस में हमारे रिश्ते उलझे हुए हैं, सुलझे हुए नहीं है। भगवान श्री राम का चरित्र मानवीय रिश्तों के सर्वोत्कृष्ट आदर्श के रूप में है। एक पिता का पुत्र के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, भाई के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो भगवान श्री राम के जीवन से मानव जाति और नई पीढ़ी महान संस्कारों को सीख सकती है। भारतीय संस्कृति का समग्र प्रतिनिधित्व अगर कहीं एक जगह होता है तो वो राष्ट्राध्यक्ष श्री राम है। बहुत इनके सुविचार जानकर मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक जो सुना इससे तो आप मंत्रमुग्ध हो गए होंगे कि इनके कितने अच्छे विचार हैं और वाकई में ऐसा होना चाहिए। मैं भी स्वयं मानता हूँ ऐसे, क्योंकि एक आदर्श एक एग्जाम्पल उन्होंने जो त्रेता युग में सेट करी थी भगवान ने। और श्री राम जी का कोई जो रामराज है कहते हैं 11,000 साल तक चला, तो 11,000 साल तक वो सक्सेसफुल राजा थे और उनके जो उनका जो राज्य है उसकी एग्जाम्पल अभी तक दी जाती है। तो मैं अमित जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे देखने वालों को, सुनने वालों से क्या अपेक्षा करते हैं कि इस आपका जो कैंपेन है इसमें आपको किस तरीके का सहयोग चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि भगवान श्री राम के जन्म दिवस को पूरा भारतवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को राष्ट्रीय चरित्र दिवस के रूप में मनाए। और हमारे सनातन धर्म में हम अवतारों के जन्म दिवस को मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मनाते हैं, भगवान श्री राम के जन्म दिवस को मनाते हैं। तो एक चरित्र निर्माण के रूप में मनाए, क्योंकि वर्तमान समय में चारित्रिक दोष बहुत बड़े स्तर पर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए एक नई पहल होना चाहिए। और श्री रामनवमी पर ही राष्ट्रीय चरित्र दिवस क्यों मनाया जाए, उसका समाधान मैं इस रूप में देखता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर या महापुरुष के अंदर जो विशेष विशिष्टता होती है, उसी विशिष्टता के आधार पर उसके जन्म दिवस को हम याद करते हैं। तो भगवान श्री राम जी के चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़े विस्तार से लिखा, लोक कथा के रूप में, लोक काव्य के रूप में, लोक भाषा के रूप में। और हिंदी भाषा का एक सबसे महान काव्य श्री रामचरितमानस है। तो जो रामचरितमानस में जो काव्य है, जो आनंद है, जो ज्ञान है, वो अद्वितीय है। लेकिन उन्होंने उस इतने बड़े महान ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखा, क्योंकि ये सारे मनुष्य जाति के लिए, मानस के लिए, मनुष्य समुदाय के लिए भगवान श्री राम का चरित्र
एक महान प्रकाश देने वाला है, महान ज्योति देने वाला है, महान आलोक देने वाला है, व्यक्ति को महापुरुष बनाने वाला है, एक महामानव बनाने वाला है। वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है वाल्मीकि रामायण में, अमोघम दर्शनम राम अमोघ स्तव सनिस्तवा अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्ति मंतो नरा भुवि। श्री राम आपके दर्शन अमोघ हैं, स्तुति अमोघ है, तथा पृथ्वी पर आपकी भक्ति करने वाले मनुष्य भी अमोघ ही होंगे। अमोघ का अर्थ होता है जो चेष्टा व्यर्थ न जाए, जो सदैव रहे, एक अमरता के रूप में। हमारे जो प्रयास हैं, जो हमारी चेष्टाएं हैं, वो व्यर्थ न जाए। तो भगवान श्री राम का चरित्र अमोघ। आशा करते हैं कि आपने इनके सुविचार सुने और हमारे जो शुभकामनाएं हैं वो लाइक करें। आपको कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।